मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों पर दिए गए दिशा निर्देशों के बाद यातायात व्यवस्था कितनी सुचारू चल रही है, ये जानने के लिए G9 न्यूज की टीम ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। आइए दिखाते हैं आपको G9 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, मथुरा में जिस प्रकार यातायात संचालित होती है, आप और हम सभी जानते हैं। यातायात नियमों की अनदेखी मथुरा में किस प्रकार है, इसका ज्यादा उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर वीडियो पर साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार ऑटो चालक मथुरा में बेलगाम हैं, जिन पर पुलिस भी कार्यवाही करने से कतराती है। जब इस संबंध में पुलिस से पूछा जाता है तो वह गरीबी का हवाला देकर उल्टा सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। आखिर इस प्रकार से मथुरा की यातायात व्यवस्था संचालित हो सकती है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं जनता के मन में भी मथुरा की यातायात को लेकर कुछ सवाल बने हुए हैं, जिनका कि मथुरा की जनता प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब जानने को उत्सुक है। ऑटो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, मथुरा में ऑटो चालकों की ओवरलोडिंग किसी से छिपी नहीं है, आखिर कब तक लगाम लग पाएगी? बढ़ती महंगाई को देखते हुए किराया निर्धारण भी एक बड़ा सवाल है, आखिर कब कोई कदम उठाया जाएगा? ये है हमारा सवाल नंबर 3। मथुरा में स्थानीय नागरिकों को ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के लिए सिटी बस का संचालन किया जा रहा है, मगर एक भी बस स्टैंड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन व्यवस्थाओं का संचालन किस तरीके से किया जा रहा होगा, ये आप स्वयं भी जानते होंगे, और इसको आगे लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मथुरा में अपनी धार्मिक यात्रा पर काफी श्रद्धालु आते हैं, जिनसे यहाँ एक मनमाना किराया भी वसूला जाता है, जिससे कि मथुरा की छवि धूमिल होती है। क्या भविष्य में श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर, उनके ट्रांसपोर्ट को लेकर कभी कोई कदम उठाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी, किस प्रकार रहता है ये किराया? कभी घट जाता है, कभी बढ़ता नहीं है, घट जाता है 30 रुपए या 40 रुपए। मतलब मनमानी किराया कहें कहा जाए तो कम मनमानी ही समझ लो। मेरा नाम भारती है और मैं नवादा से आती हूँ। और अंकल जी मतलब कि झूठ बोल के भी पैसे ले लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे इतने में उतार देंगे, फिर झगड़ के बोलते हैं नहीं अब तो 10 रुपये ही चाहिए। क्या नाम है आपका? संतोष योगी। संतोष जी, कहाँ जा रहे हैं आप बैठ के? नरौली चौराहा। नरौली चौराहा। हाँ। क्या किराया है? 10 रुपये। अच्छा, यहाँ ऐसा रेट लिस्ट वगैरह या कोई कुछ जिससे कि सरकारी तौर पर क्या कुछ किराया निर्धारित किया गया है जिससे मालूम पड़ सके? नहीं। वैसे ये स्टैंड है? नहीं, ये तो SBI का सामने है, यहाँ से मतलब ऑटो मिल जाता है नरौली चौराहे के लिए। अच्छा, रोज कैसे ट्रैवल करते हैं? ऐसी ऑटो से। यहीं से मिलते हैं? हाँ। कहाँ से कहाँ चलाते हो? स्टेट बैंक से नरौली चौराहे। अच्छा, कितना किराया वसूलते हो? 10 रुपये। अच्छा, कुछ निर्धारित है? कैसे में समझेगा? ये 10 रुपये रेट आपका है या गवर्नमेंट का है? नहीं, शुरू से की है। मेरा नाम प्रभा है। प्रभा जी, मैं KR गर्ल्स डिग्री कॉलेज से हूँ। और हम लोग यहाँ पे जब डेली ट्रैवलिंग करते हैं तो ऑटो के लिए काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है। जैसे अभी खड़े हैं, आधा भी घंटा लग जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि ऑटो वाले अपने मनमानी पैसे करते हैं। कभी कभी तो इनमें हड़ताल हो जाती है कि नहीं 10 ही लेंगे तो 5 में बैठाते नहीं है, चाहे वो स्कूल वाले बच्चे हों, तो ये किसी की प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, खड़े तो खड़े हैं। अच्छा, कहीं आपने मथुरा में ऐसा देखा है कि निर्धारित स्टैंड हो या निर्धारित किराए की कोई लिस्ट हो या कुछ फिक्स रेट हो, यहाँ से वहाँ तक के इतने रुपए लगेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था आपने आज तक देखी हो? जी, मैंने देखा है, जैसे कि हमारे यहाँ से धौली पाव से नहरोली तक फिक्स हमेशा 5 का 5 ही रहता है, 5 रुपये। वहाँ कभी 10 रुपये नहीं लगते। और जैसे यहाँ का कभी कभी 5 रहता है, कभी 10, कभी कभी 15 भी ले लेते हैं। और जैसे कि वहाँ से बहुत पास पड़ता है स्टेशन, तो वहाँ से देखते हैं कि न्यू वो हैं ट्रैवलर वगैरह, तो इन लोगों को पता नहीं है, पैसेंजर्स 10 ही मांग लेते हैं वो लोग। मेरा नाम कुणाल खत्री है। कुणाल जी, अगर यातायात व्यवस्था की बात की जाए हृदय स्थल होली गेट पे तो किस प्रकार है? सही है, अब तो काफ़ी पहले से सुधार है, लेकिन अभी भी और सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि क्या कुछ राय रखना चाहेंगे आप? अब राय यातायात व्यवस्था के बारे में तो कुछ नहीं है, और बाकी हमारी ये है कि होली गेट पे शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ से कस्टमर आता होली गेट पे
अगर उसको कहीं टॉयलेट वगैरह जाना है तो वो बहुत परेशान होता है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है टॉयलेट की। एक महिला द्वारा पूर्व में आंदोलन भी किया गया था, आवाज़ भी उठाई गई थी और यहाँ होली गेट पे खड़ी भी रही थी। उसके बाद में नगर निगम द्वारा कुछ व्यवस्था की वो गई महिलाओं के लिए ही बनाया गया, खाली पुरुषों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तो पुरुष कहाँ जाते हैं? पुरुष जात अब सब कोई अपनी व्यवस्था देखता ही है इधर उधर। फिर लोग बाग कहते हैं कि इनको शर्म नहीं है, ये ऐसे ही खड़े होंगे, क्या करें बेचारे, कहाँ जाएं। एक ही शौचालय है वहाँ पे भी जाओ तो वो 2 रुपये मांगता है। बाकी जो है ऐसा शुल्क होना नहीं चाहिए। पहली बात तो जी, यहाँ पे हम एक सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि आपके पास कोई ग्राहक आया और मोटरसाइकिल से आया तो उसके लिए पार्किंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और वह रोड पर ही मोटरसाइकिल को खड़ा करके आ जाता है, जिससे मोटरसाइकिल से जाम लगने जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। वो तो है ही है। ग्राहक और सरकार को पहले जो है सुविधा देनी चाहिए। अगर कोई उस सुविधा का उपयोग नहीं करता है तो उसके ऊपर चालान की कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विवेक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं G9। इस समय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के सख्त रुख दिखाई दे रहा है। ऐसे में मथुरा के बस स्टैंड पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ यातायात किस प्रकार चल रहा है और यहाँ कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। वो किस प्रकार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, आइए जानते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम नथीलाल है। नथीलाल जी, आप इस भरी तपिश भरी गर्मी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे तो कोई चुनौती है नहीं। जिस प्रकार यहाँ देखने को मिल रहा है, ऑटो चालक अपनी मनमानी पे उतारू हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऑटो वाला सवारी लेके आता है, उतार के अपना चला जाता है। कोई भी ड्रेस नहीं है, ओवरलोडिंग, आगे भी सवारियाँ बिठा करके भर करके चलाई जा रही हैं। इसको लेकर के कुछ कार्यवाही भी अगर की जाती तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसका परिणाम है आगे अधिकारियों से पता किया जाए। इस संबंध में कुछ नहीं बता पाऊंगा। यातायात नियमों की बात करें तो यहाँ किस प्रकार नियमों का पालन कराया जा रहा है? नियमों का पालन हो रहा है, सब अपनी सवारी लेके आते हैं, ऑटो वाले चले जाते हैं अपने। अच्छा, अगर ट्रैफिक रूल्स की बात की जाए, यू टर्न की बात की जाए तो किस प्रकार है यहाँ व्यवस्था? यू टर्न है, यहाँ से जो गाड़ी इधर से आती है भूतेश्वर की तरफ से अपनी चली जाती है, यहाँ से यू टर्न लेके घूम के चली जाती है। अगर बात की जाए व्यवस्था की तो किस प्रकार है यहाँ बस स्टैंड पर व्यवस्था? यहाँ तो ठीक है, यहाँ ठीक कोई है। दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समय था कि यहाँ लंबी जाम लगता था और वाहन चालक परेशान होते थे, तो उस समय को और आज के समय को किस प्रकार देख रहे हैं? नहीं, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, पूरा साफ है एकदम, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये थे हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर नथीलाल जी, जिन्होंने बताया किस तरह वह अपनी कर्तव्य व निष्ठा को अंजाम दे रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर किसी विषय पर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।